चलिए हम अब इस वीडियो में बात करते हैं नियम के बारे में, जो स्मरण शक्ति को स्मृति के जो नियम हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदत के नियम के बारे में। आदत के नियम को यांत्रिक नियम भी कहा जाता है, इसका संबंध यांत्रिकता से भी होता है। कैसे हम कहते हैं, हम किसी बात को जब बार बार दोहराते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, तो वो हमारे लिए इजी हो जाती है, सरल हो जाती है, हमें शीघ्र याद आ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती उसको चेतना शक्ति पर लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अगर हम रोज इसे दोहराते हैं तो आप देखेंगे तुरंत यांत्रिक है, हमें याद है हमें क्या करना है, हमें मस्तिष्क पे लाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता। ये एग्जाम्पल है। फिर देखेंगे निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम होता है लगातार 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 बार बार लंबे समय तक किसी भी बात को दोहराना। फिर देखेंगे, हम बात करेंगे परस्पर संबंध का नियम है। हम कभी भी किसी भी विषय वस्तु घटना को आपस में जब कोरिलेट कर लेते हैं तो हम उससे भी आसानी से सीख लेते हैं। अभी हम डिटेल से बात करेंगे, विद एग्जाम्पल बात करेंगे। फिर है विचार साहचर्य का नियम, मिलान करने का, संबंध स्थापित करने का नियम है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एरो भी लगाया हुआ है, इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे कि ये विचार साहचर्य का नियम कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, इसमें कितने नियम हैं, मुख्य नियम कौन से, गौण नियम कौन से, फिर उनके अलग अलग भाग कौन से, उपभाग कौन से हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं स्मृति की उन्नति के उपाय के बारे में, कि यदि आप अपनी स्मृति को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप भी बहुत सारी बातें जानते हैं, अगर किसी को अप्रिशिएट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए तो वो बहुत जल्दी से सीख लेता है। यदि किसी चीज़ की हमें बेहतर नॉलेज है, स्पष्ट ज्ञान है, हमें बिल्कुल हमारा फंडा क्लियर है उससे, तो आप देखेंगे हमारी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। यदि किसी विषय में, व्यक्ति में, घटना में, किसी में, खाने में, बनाने में, पहनने में, ओढ़ने में, चीज़ों को याद करने में, पढ़ने में, विषय में कहीं भी यदि रुचि होती है, इंटरेस्ट का भी स्मरण शक्ति को अच्छा बनाने में बड़ा अच्छा रोल होता है। तो आप देखेंगे यदि इंटरेस्ट होता है तो भी बहुत जल्दी स्मरण शक्ति क्या हो जाती है, उन्नत हो जाती है, बढ़िया हो जाती है। फिर देखेंगे लगातार लगातार यदि आप दोहराते हैं, पहले भी हमने आपको बताया प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति हो संजय। यदि आप बार बार किसी विषय वस्तु को, कंटेंट को, उत्तर को बार बार दोहराते हैं तो आप देखेंगे आप उसे बहुत जल्दी से क्या हो जाती है, आपकी स्मरण शक्ति जो होती है वो दुरुस्त हो जाती है। फिर देखेंगे यहाँ लिखा है एकाग्रता। बहुत ध्यान से, पूरे एकाग्र मन से, एकाग्र मस्तिष्क से यदि हम किसी की बात को सुनते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं या किसी काम को करते हैं, तब भी हमारी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है और हम जो सीखी हुई बातें हैं उसको स्थायी कर पाते हैं और दीर्घकालीन मेमोरी में उसको ला पाते हैं। फिर देखेंगे, हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से कठोर होता है, कठोर का मतलब होता है उसमें लचीलापन नहीं होता, वो स्थिर होता है, मतलब बार बार संवेग, कभी हंस लिया, थोड़ी देर में रो लिया, कभी ये कह दिया, वो संवेगात्मक रूप से जो स्थिर व्यक्ति होता है, कहते हैं यदि संवेगात्मक रूप से व्यक्ति स्थिर हो जाए तो वो स्मरण शक्ति को बढ़ा सकता है। फिर देखेंगे, हम कह रहे हैं कभी भी किसी भी बात को, नए ज्ञान को जब भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, नए पाठ को आप जब भी पढ़ना चाहते हैं, हमेशा उसको क्या कर दीजिए, पूर्व ज्ञान जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उससे कोरिलेट कर दीजिए, उससे जोड़ दीजिए। फिर देखेंगे आप जिस भी नए ज्ञान का आप अधिगम करना चाहते हैं उसे आप बड़ी सरलता से आत्मसात कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, पर शर्त यह रहेगी कि आप उस नए कंटेंट को पूर्व ज्ञान से जोड़े जरूर। फिर देखेंगे, हमेशा स्मरण शक्ति को यदि अच्छा बनाना है, उन्नत बनाना है, सीखा हुआ ज्ञान, सीखा हुआ विषय अगर आप चाहते हैं वो स्थायी हो जाए, प्रभावी हो जाए, जब भी मैं चाहूँ मेरे स्मृति पटल पर उसे ले आऊँ, चेतन क्षेत्र में मैं उसे ले आऊँ, तो होता है किसी भी विषय को, वस्तु को, घटना को बहुत अच्छी तरह से समझना, उसका सिरे से ए से लेकर जेड तक बहुत अच्छी तरह से समझना। तो ये हमारे पास बहुत सारे तरीके थे। दृढ़ निश्चय हो जाइए आप, मुझे ये याद करना ही है, मैं ऐसा करके ही रहूँगा। यदि आप डिटरमाइंड हो जाते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपकी स्मरण शक्ति मजबूत हो जाती है, अच्छी हो जाती है। फिर देखेंगे, आप लिखा है और बहुत सारी स्मरण की हमारे पास विधियां हैं। यदि पढ़ते समय, कोई काम करते समय, कुछ सीखते समय, प्रशिक्षण लेते समय यदि हम इन विधियों को अपनाते हैं तो
पूरी तरीके से ये बात सही है कि हम अपनी स्मरण शक्ति को अच्छा बना सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे स्मरण शक्ति को जो उन्नत बनाने के जो सहायक हमारे पास नियम हैं, उपाय हैं, उनके बारे में। अब हम डिटेल से बात करेंगे नियम के बारे में कि स्मृति के कौन कौन से नियम हैं। कर रहे थे स्मृति के नियम के बारे में कि स्मृति के कौन कौन से नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आदत के नियम के बारे में। आदत का जो नियम है वो हमें कहता है कि आप किसी भी विचार को बार बार दोहराते हैं तो मस्तिष्क पर उसकी क्या हो जाती है, गहरी छाप पड़ जाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल कहा था 2 4 6 8 10 11 ऐसे कहा था ना, तो बस वही वाला 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो इस तरह से उसको हम यांत्रिक स्मृति भी कह सकते हैं। फिर है निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जो भी अनुभव विशेष रूप से हमारे सामने स्पष्ट होते हैं, हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर आते रहते हैं। एग्जाम्पल सुनिए, एग्जाम्पल से आप इस नियम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। निरंतरता के नियम को एग्जाम्पल है, कभी आपने बहुत अच्छा कर्णप्रिय मधुर संगीत सुना हो, गाना सुना हो, तो आप बहुत देर तक आप उसको गुनगुनाते रहते हैं, आपको याद रहते हैं उसके कुछ शब्द, कुछ लाइन याद रहती हैं। या आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, कोई दर्दनाक घटना देख ली हो, तो आप देखेंगे देखने के बाद हम लाख प्रयत्न करने पर भी उसको भूल नहीं पाते। तो जो निरंतरता का नियम है वो तात्कालिक स्मृति में महत्वपूर्ण कार्य करता है। फिर हम बात करें परस्पर संबंध के नियम की। आप जो परस्पर लॉ ऑफ एसोसिएशन है, इस नियम को आप साहचर्य का नियम भी कह सकते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम एक अनुभव को दूसरे अनुभव से संबंधित कर लेते हैं, तो जब हम किसी भी एक का स्मरण करते हैं तो दूसरे का स्मरण अपने आप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे गांधी जी के जीवन से यदि कोई बालक परिचित है तो वो सत्याग्रह के सिद्धांत जो हैं या भारत छोड़ो जो आंदोलन जो है उसको सरलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं, परिचित कराया जा सकता है। अब दूसरा भी आप एग्जाम्पल देख लें। आप एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, विचार सहचार्य का सिद्धांत जो नियम है, ये कहते हैं कि एक बालक है कि उसका वो दूध फैल जाने पर रोना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि पहले भी कभी वो दूध फैला चुका है और उसकी वजह से उसे डांट पड़ चुकी है और वो रो चुका है। जब दोबारा दूध फैलता है तो उसे डांट पड़ने की अपने आप याद आ जाती है और वो रोने लग जाता है। ये दी बेस्ट एग्जाम्पल है विचार सहचार्य के सिद्धांत का। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टंट कहते हैं कि एक तथ्य दूसरे तथ्यों में जितने अधिक संबंध स्थापित किए जाते हैं उतनी ही सरलता से हम उस तथ्य का स्मरण कर लेते हैं। देखिए, जो ये विचार साहचर्य का नियम है, इसमें कैसे मतलब आप कितनी जल्दी से हम एक दूसरे को मिला पाते हैं, तो उसके कुछ मुख्य नियम होते हैं, कुछ गौण नियम होते हैं। जितनी समीपता रहेगी, जितनी समानता रहेगी, जितनी रुचि रहेगी, जितनी असमानता रहेगी, उसका प्रभाव सीखने पर पड़ेगा, याद करने पर पड़ेगा। मनोभाव के नियम है, प्राथमिकता का नियम है, पुनरावृत्ति का नियम है, नवीनता का नियम है, स्पष्टता का नियम है। ये सारे विचार सहचार्य के अंतर्गत भाग और उसके उपभाग हैं, जिन पर हम कभी दूसरा वीडियो जब बनाएंगे स्पेशली लॉ ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ पर, तो हम इस विषय पर बात करेंगे। तो आज हमने बात की स्मृति के अंग के बारे में, स्मृति के तत्व के बारे में। मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि स्मृति के अंग और तत्व एक ही बात है और वो संख्या में 4 होते हैं: सीखना, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। फिर हमने बात की अच्छी स्मृति के क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की स्मृति अच्छी है। फिर हमने बात की स्मरण करने की विधियों के बारे में, जो करीब करीब हमने 13 पढ़ी है। फिर हमने बात की स्मृति के नियम क्या होते हैं, उनके बारे में। फिर हमने बात की कि स्मृति को यदि हम उन्नत बनाना चाहें, अच्छा बनाना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास क्या उपाय है, क्या नियम है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर हमने बात की थी 11 ऐसे नियम की, ऐसे उपायों की जो स्मृति को अच्छा बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।